गुड इवनिंग क्लास। ये वीडियो मैकेनिकल फाइनल ईयर के लिए है। इस वीडियो में हम निकाय उपकरण सिस्टम डिवाइस चैप्टर को पढ़ेंगे, जो कि सिलेबस का ये आखिरी चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर कवर हो चुके हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में कुछ डिवाइसेस के बारे में बताया गया है, कुछ उपकरणों के बारे में बताया गया है, जो कि सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन में प्रायः इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले इसका पहला टॉपिक नियंत्रण निकाय है, कंट्रोल डिवाइस या कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि सीएनसी मशीन को कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ उपकरणों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ों का, इन सारी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो परिभाषा के हिसाब से इसको कैसे देखते हैं? इस निकाय में भौतिक अवयव इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिससे कि सभी अवयव निर्देश द्वारा स्वयं को अथवा अन्य निकाय को नियंत्रित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि नियंत्रण निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसमें कि भौतिक अवयव कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जिससे कि वह निर्देशों के द्वारा स्वयं को या अन्य किसी निकाय को नियंत्रित करते हैं। इसके कुछ प्रमुख अवयव हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे कंट्रोल वेरिएबल, इंस्ट्रक्शन एंड कमांड, रेफरेंस इनपुट, एक्चुएटिंग सिग्नल, डिस्टर्बेंस, सिस्टम एरर। ये सब वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके हम नियंत्रण निकाय को परिभाषित करते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, नियंत्रण निकाय के प्रकार। यह भी हमने बता दिया था शुरुआती क्लास में कि ये दो प्रकार का होता है। पहला खुला नियंत्रण निकाय और दूसरा होता है बंद नियंत्रण निकाय। क्लोज कंट्रोल सिस्टम और ओपन कंट्रोल सिस्टम। क्लोज नियंत्रण, तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में देखते हैं कि दो प्रकार का होता है। पहला ओपन कंट्रोल सिस्टम और दूसरा क्लोज कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होते हैं इसको देखते हैं। ओपन कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसे नॉन फीडबैक सिस्टम भी कहते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से रेखांकित किया जाता है। इनपुट पैरामीटर, आउटपुट। इनपुट पैरामीटर देते हैं कंट्रोल डिवाइस को और उसके हिसाब से दिए गए निर्देशों के अनुसार हमें आउटपुट मिलता है। ये एक नॉन फीडबैक सिस्टम होता है, नॉन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है, इसीलिए इसे ओपन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है क्लोज कंट्रोल सिस्टम। ये फीडबैक सिस्टम होता है। फीडबैक सिस्टम का अर्थ होता है कि हमें आउटपुट की तरफ से जो भी हमारा आउटपुट होता है उस आउटपुट के थ्रू हमें एक फीडबैक मिलता है इनपुट पैरामीटर को। इसको इस तरीके से रेखांकित करते हैं। कंट्रोल डिवाइस, आउटपुट, फीडबैक। ये फीडबैक इनपुट पैरामीटर को जाता है। मिलने वाले फीडबैक के अनुसार इनपुट पैरामीटर को रेगुलेट करते हैं और फिर उसके बाद हम फिर से इंस्ट्रक्शन देते हैं कंट्रोल डिवाइसेस को और दिए गए निर्देश के अनुसार हमें आउटपुट मिलता है। ये होता है ओपन कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज कंट्रोल सिस्टम। इन दोनों में ये अंतर होता है। इसके बाद देखते हैं कि इसके कुछ लाभ और इसकी कुछ हानियाँ होती हैं। जैसे कि
ओपन कंट्रोल सिस्टम के क्या लाभ और हानियाँ हैं उसको देखते हैं। इसके कुछ लाभ हैं, जैसे कि सरल संरचना होती है, इसका अनुरक्षण आसान एवं कम होता है, यह सस्ता निकाय होता है और स्थिर होता है। इसकी क्या हानियाँ हैं? आउटपुट अपेक्षित मान से कम आता है। इससे हमें जो आउटपुट मिलता है यह हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम होता है। दूसरा, यथार्थ निष्कर्ष तथा परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा माल फंक्शनिंग की संभावना अधिक होती है। ठीक इसी तरह से क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के भी कुछ लाभ और कुछ हानियाँ होती हैं। जैसे इसके अगर लाभ की बात करें, इसके बेनिफिट्स की बात करें, तो बैंडविड्थ में बढ़ोतरी, यथार्थ में बढ़ोतरी, अस्थिरता एवं दोलन में कमी और डिस्टॉर्शन के प्रभाव में भी कमी मिलती है और आउटपुट में बढ़ोतरी मिलती है। इसके साथ साथ इसकी कुछ कमियां और हानियां भी हैं, जो कि हैं जटिल संरचना, उच्च लागत, अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसके बाद सेंसर जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि सेंस करने का काम करती है। इसकी परिभाषा देखते हैं। सेंसर सेंस द कंडीशन, स्टेट और वैल्यू ऑफ द प्रोसेस वेरिएबल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट विच रिफ्लेक्ट दिस कंडीशन, स्टेट और वैल्यू। इसका अर्थ ये हुआ कि सेंसर किसी दशा, स्थिति और मान को, वैल्यू को सेंस करती है और उसके अनुसार वो एक आउटपुट देती है, एक परिणाम को प्रदर्शित करती है। सेंसर। इसके बाद आता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर की परिभाषा देखते हैं कि इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रिक वेरिएबल कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बल, वेग, दाब, त्वरण, बल, आघूर्ण, तापमान इत्यादि को नापने के लिए सबसे पहले इन्हें विद्युत राशि जैसे धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरकत्व या धारिता में रूपांतरित किया जाता है, जिसकी सहायता से हम उसकी वैल्यू को, मतलब नॉन इलेक्ट्रिक वेरिएबल्स की वैल्यू को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और वह युक्ति या वह डिवाइस जो कि इस गैर विद्युत राशियों को परिवर्तित करने का काम करते हैं, वह ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। फिर से, नॉन इलेक्ट्रिक वेरिएबल, गैर विद्युत राशियाँ जैसे कि बल, वेग, दाब, त्वरण, बल, आघूर्ण इत्यादि, तापमान इत्यादि को नापने के लिए सबसे पहले हमें इन वेरिएबल्स को विद्युत राशियों में बदलने की आवश्यकता होती है। फिर इन विद्युत राशियों को हम मान के माध्यम से, एक परिमाण के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। तो वह युक्ति या वह डिवाइस जो कि यह परिवर्तन का काम करते हैं, वह ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। ट्रांसड्यूसर को डिटेक्टर भी कहा जाता है। ट्रांसड्यूसर को डिटेक्टर भी कहा जाता है। ट्रांसड्यूसर को सामान्यतः पिकअप, प्राइम सेंसर या सिग्नल जनरेटर भी कहा जाता है। ट्रांसड्यूसर दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ट्रांसड्यूसर को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें देखिए एक भौतिक राशि है, उसके बाद एक ब्लॉक बना हुआ है जिसमें ट्रांसड्यूसर लिखा हुआ है, उसके बाद आउटपुट लिखा हुआ है, विद्युत आउटपुट लिखा हुआ है और ऊपर उत्तेजन लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति है जो कि भौतिक राशि को विद्युत आउटपुट में बदलने का काम करती है। ये इसका अर्थ है। प्राथमिक ट्रांसड्यूसर या प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कौन होते हैं या फिर क्या कहलाते हैं? ऐसे ट्रांसड्यूसर जो किसी भौतिक राशि के अधिग्रहण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्राथमिक ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। इन्हें डिटेक्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा
जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होते हैं या द्वितीयक ट्रांसड्यूसर होते हैं, वो क्या होते हैं? ऐसे ट्रांसड्यूसर जो कि प्राथमिक ट्रांसड्यूसर से प्राप्त आउटपुट को दूसरे उपयोगी आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले प्राइमरी ट्रांसड्यूसर से प्राप्त जो आउटपुट हमें मिलता है, उन आउटपुट का प्रयोग हम किसी डिवाइस के इनपुट वेरिएबल के लिए करते हैं, और वह इनपुट वेरिएबल फिर से प्रोसेस करके जब हमें आउटपुट देता है, तो इस पूरे फेनोमेना को, इस पूरी प्रक्रिया को हम सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर से संबोधित करते हैं। इसका एग्जाम्पल बॉर्डन प्रेशर गेज है। तो यहाँ पे हमने देखा सेंसर, उसके बाद ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। बहुत प्रकार के ट्रांसड्यूसर होते हैं, जैसे प्रतिरोधी टाइप ट्रांसड्यूसर, रेजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर, वोल्टेज डिवाइडर टाइप ट्रांसड्यूसर, और अगला है वोल्टेज प्रोडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर। इसमें से प्रत्येक के एक अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इसके भी सब क्लासिफिकेशन है। जैसे रेजिस्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर में भी कई प्रकार के डिवाइसेज आते हैं, कई प्रकार के गेज आते हैं, जैसे कि स्ट्रेन एवं प्रेशर गेज, फोटो ड्राइव सेल, केमिकल ड्राइव मीटर। उसी तरह से इंडक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर में भी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, एडी करंट गेज। उसी हिसाब से कैपेसिटिव टाइप ट्रांसड्यूसर में भी पारा इलेक्ट्रिक गेज, कैपेसिटिव माइक्रोफोन, बहुत सारे आते हैं। परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल, कुछ शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्रसार या अवधि, जिसे रेंज या स्पैन कहते हैं, एरर और एक्यूरेसी, अरेखीय या नॉन लाइनैरिटी, हिस्टेरिसिस, उपलब्ध प्रतिबाधा, दोहराए जाने योग्य, रिपीटेबिलिटी। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसको आप देखिएगा, ये सामान्य जानकारी के लिए, ये कुछ विशेष नहीं है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड मोशन सेंसर। ये क्या होते हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसको बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट सेंसर। विस्थापन सेंसर का प्रयोग किसी वस्तु के स्थानांतरण या गतिविधि के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक ऐसी वस्तु जो कि स्थानांतरित हो रही है, तो उसके गतिविधि का मापन जिस सेंसर से हम करते हैं वो होता है विस्थापन सेंसर या डिस्प्लेसमेंट सेंसर। इसके अलावा पोजीशन सेंसर और मोशन सेंसर भी होते हैं। पोजीशन सेंसर को देखते हैं। स्थिति सेंसर का प्रयोग वस्तु के पुनः संदर्भ बिंदु से परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होता है। पोजीशन सेंसर, स्थिति सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है कि जो कि किसी वस्तु के पुनः संदर्भ वस्तु के परिवर्तन में प्रयोग होता है। जैसे कि कोई वस्तु है और वो किसी स्थिति में पड़ी हुई है, किसी स्थिति में रखी हुई है, अब उस स्थिति से उसे परिवर्तित कर दिया गया है, उस स्थिति को बदल दिया गया है, उस वस्तु को यहाँ से उठा करके किसी दूसरे स्थान पर रख दिया गया है। तो यहाँ पे इस वस्तु का जो संदर्भ बिंदु है, जो रेफरेंस पॉइंट है, वो चेंज हुआ है, वो परिवर्तित हुआ है। तो इस परिवर्तन को मापन के लिए जो सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है वह कहलाता है पोजीशन सेंसर। सामान्यतः जो डिस्प्लेसमेंट सेंसर होते हैं, जो विस्थापन सेंसर होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला पोटेंशियोमीटर सेंसर, दूसरा विकृति गेज सेंसर जिसे स्ट्रेन गेज सेंसर भी कहते हैं, और तीसरा होता है संधारित्र अवयव सेंसर या कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर। इसके अलावा आप देखेंगे
एक कॉन्टैक्ट सेंसर और एक नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर की अवधारणा भी दी हुई है। कॉन्टैक्ट सेंसर क्या होते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर क्या होते हैं, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। कॉन्टैक्ट सेंसर एक ऐसा सेंसर जिसमें सेंसर जो डिवाइस होते हैं, जो सेंसिंग डिवाइस होते हैं, वो कॉन्टैक्ट सरफेस को सेंस करके, टच करके, कॉन्टैक्ट में आ करके उसका मापन लेते हैं। इसके अलावा जो नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर होते हैं, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसी सेंसर युक्ति, एक ऐसी सेंसिंग डिवाइस जो कि कॉन्टैक्ट सरफेस को टच नहीं करती है, उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आती है। कॉन्टैक्ट सेंसर, इस प्रकार के सेंसर में सेंसर के अवयव के आवागमन की सहायता से विद्युत वोल्टेज के परिवर्तन, प्रतिरोध, धारिता आदि में परिवर्तन को ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा जो नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर होते हैं, ये क्या होते हैं, इस प्रकार के सेंसर में परिवर्तन का मापन वायु की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें कॉन्टैक्ट महत्वपूर्ण है, इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट महत्वपूर्ण है, जबकि इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे देखते हैं पोटेंशियोमीटर सेंसर क्या होते हैं, स्ट्रेन गेज सेंसर क्या होते हैं और कैपेसिटिव एलिमेंट सेंसर क्या होते हैं। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।